आज की ये स्टोरी मेरे दोस्त एक लड़के की जीती जागती हुई स्टोरी है, जिससे मेरी बात अभी सुबह में तकरीबन 8 बजे हुई है। लड़का एक सरकारी जॉब करता है, जिस जॉब के लिए हम और आप तरसते हैं। अक्सर गांव हो या समाज हो, लोगों का यही मानना होता है कि जिसके पास सरकारी जॉब है वही महान है ना मेरे दोस्त। चलो फटाफट इसके लिए कमेंट कर दो कि कितने लोग सरकारी जॉब वाले मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग प्राइवेट जॉब वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग जॉब ही नहीं करते वो लोग देख रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और वीडियो पे लाइक करने के साथ साथ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे दोस्त, सुनने के बाद दिल दहल जाएगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और मोटिवेशन भी आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। लड़के ने जब जॉब हासिल की 22 साल की उम्र में, और लड़के की उम्र इस समय 30 से 31 साल है, और 22 साल की उम्र में लड़के ने जॉब हासिल कर ली, वो भी सरकारी जॉब। बहुत तारीफ की बात मैं करूंगा यहाँ उस लड़के के लिए कि उसने 22 से 23 साल की उम्र में सरकारी जॉब हासिल कर लिया। दोस्त, जो चीज हर लड़के को चाहिए उसने वो चीज पा लिया। यानी कि 24 साल की जब उसकी उम्र हुई तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसकी शादी भी एक खूबसूरत लड़की से करवा दिए। तो कहते नहीं है दोस्त, पैसा भी उसके पास हो गया और अच्छी खासी पत्नी भी हो गई। और एक मर्द के जीवन में इससे बेहतर क्या चाहिए यार। पैसा भी आ रहा है और जीवन साथी भी सुंदर सा है ना। लड़का सोचा कि अब तो सब कुछ बहुत परफेक्ट चलेगा, मैं बहुत बेहतरीन हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी से जितना सुनहरा ज़िंदगी और किसी का नहीं हुआ। लेकिन लड़के को क्या पता था उसके पुराने करतूत, आप एक प्रकार से कह सकते हो कि पुराने जो गलतियां थी जिस पे वो पर्दा डाल रहा था, जिसको नासमझी में कर लिया था, उसको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी ये 4 साल 8 साल की गलती जा करके मेरे जीवन को नर्क बनाएगी मेरे दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी स्टोरी को सुनना मेरे दोस्त, चूंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके दिमाग में ऐसी चीज़ रिलीज होगी कि आप गलती से भी मैस्टरबेशन नहीं करोगे। सच बता रहा हूं। लड़के ने कहा, दिनेश भाई जब मेरी शादी हो गई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पहले या दूसरे दिन से ही। आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। लड़के की जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। लड़के ने कहा, दिनेश जी मुझे वो चीज़ देखने को मिला जिसके लिए मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। यानी कि धीरे धीरे करके 2-3 साल किसी तरीके से लड़के ने घसीटा, यानी कि ज़िंदगी चल नहीं रही थी बेहतरीन तरीके से, लेकिन चलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन औरतों के बारे में आप जानते होंगे, लड़की अंत में लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो गई और फाइनली लड़की ने लड़के को छोड़ भी दिया, जिसे आप कह सकते हो छुट्टा, डाइवोर्स, विवाह विच्छेद, मतलब कि कुछ भी आप कह सकते हो। लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, कहा दिनेश भाई ऐसा कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं है जिसके पास मैं 10-20 हज़ार की दवाइयाँ ना लिया हूँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। मैं सबके पास से इलाज करवा चुका हूँ, सबके पास से ट्रीटमेंट भी ले चुका हूँ, लेकिन कोई भी बदलाव मेरे शरीर में या मेरी बीमारी में नहीं हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि अब मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है। आप सोच लो मेरे दोस्त कि हमेशा लोग कहते हैं यार एक बार सरकारी जॉब पाने के बाद इंसान सेटल हो जाता है, उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रह जाती। और सरकारी जॉब पाने के बावजूद भी बंदे ने मुझसे ये कहा मुझे जीने की इच्छा अब नहीं हो रही है मेरे दोस्त। आप सोच सकते हो कितने दुख की बात यह है कि अब उस व्यक्ति की जीने की इच्छा नहीं हो रही है, वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से। जानना नहीं चाहोगे कौन सी गलती? ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा यार, गलती कौन सी? मैस्टरबेशन की। जहां इसी यूट्यूब चैनल पर या इसी यूट्यूब पर काफ़ी लोग ये बताते हैं कि मैस्टरबेशन करना एकदम सही होता है। अगर सही होता है मैस्टरबेशन करना तो फिर इतने अच्छे खासे लड़के की ज़िंदगी नर्क क्यों बन गई? मैं जवाब चाहता हूँ इस चीज़ का, आखिर क्यों? और लड़के ने अपने मैस्टरबेशन का वो कंडीशन, वो सच बताया मुझे मेरे दोस्त, जो मैं बता नहीं सकता आपसे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी पूरी सच्चाई सुनने के बाद। बस आप एक शब्द में, एक अल्फाज में बस यही इतना सुनो कि मैस्टरबेशन करने की वजह से लड़के के जीवन में ये दुख देखने को मिला। फाइनली लड़के ने कहा दिनेश जी मुझे करना क्या चाहिए? आखिरी उम्मीद आप वो हो मेरे।
आखिरी उम्मीद से मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आपकी वीडियो देखने के बाद इंसान 50% ठीक हो जाता है, 50% तो उसकी बीमारी खलास हो जाती है सिर्फ आपकी वीडियो देखने के बाद। ऐसा लगता है कि ठीक हो गया हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मेरे दोस्त आप बिल्कुल ही ना घबराएं, अगर दिनेश भाई के ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा है तो ये दिनेश भाई आपको सही करेगा। कुछ भी करके, कोई भी नुस्खा बताना पड़े, कोई भी चीज़ बतानी पड़े, कितने भी हद से जाना पड़े जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सही करूंगा किसी भी कीमत पर। मेरे दोस्त लड़के के चेहरे पे फाइनली मुस्कान आ गया मेरी बातों को सुन करके। उसने कहा दिनेश भाई अगर मुझे आप ठीक कर देते हो, मैं सही हो जाता हूं तो मेरी शादी तो दोबारा हो जाएगी, क्योंकि मैं सरकारी जॉब करता हूं, लड़कियों की लाइन लग जाएगी, फिर से मैं जॉब कर लूँगा, मतलब फिर से मैं शादी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं गिफ्ट के तौर पे अपने 1 महीने की सैलरी आपको गिफ्ट करूँगा। मैंने कहा मेरे दोस्त मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आपकी जो इच्छा होगी 1 रुपये से लेकर कुछ भी आप मुझे शौक से देना मिठाई खाने के लिए, मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर कंडीशन यहाँ तक पहुँच गया कि आपका घर टूटने वाला है तो आपका घर मैं बचाऊँगा, मैं बचाऊंगा। घर टूट गया फिर से घर बसाऊंगा, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। लेकिन मेरे कहने का और सिखाने का मतलब क्या है, इस वीडियो के जरिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा हर नौजवान लड़के को। जितने भी लोग मैस्टरबेशन करते हैं मेरे दोस्त, काफ़ी सारे लोग हैं, 95% लड़के हैं जो नहीं समझते। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस लड़के की तरह ये दिन ना देखना पड़े मेरे दोस्त। अभी वक्त है, सुधर सकते हो आप, बहुत कुछ बदल सकते हो आप, सच बता रहा हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। मिलते हैं दोस्त किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।